नमस्कार, बुलंद इंडिया न्यूज 24 पैनी नजर सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विभागीय उदासीनता के चलते पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन छात्रावास में गंदगी का साम्राज्य, साफ सफाई के अभाव में जीर्ण शीर्ण होती छात्रावास की शौचालय चौक, मच्छरों की भरमार, बेरखेड़ी आश्रम में पदस्थ अधीक्षक को दे रखी है मनमाफिक जगह। गुना पीएमएस हॉस्टल मेंटेनेंस तक का फंड डकार गए जिम्मेदार, पुताई और परिसर की नहीं हो रही साफ सफाई। गुना जनजातीय विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अनियमितताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा छात्रावास और आश्रमों में लगातार मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही और निरीक्षण कर भी लिया जाता है तो वह मात्र खाना पूर्ति और दिखावे तक सीमित रहता है, जबकि उक्त छात्रावासों में अच्छा खासा साफ सफाई, मेंटेनेंस, जीर्णोद्धार आदि के लिए फंड तो आता है, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता कि बच्चों के हित में कहाँ खर्च किया जाता है। दरअसल ऐसा ही एक मामला पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन छात्रावास पीएमएस हॉस्टल का सामने आया। इस हॉस्टल के अधीक्षक अनिल कुमार पाराशर की मूल पदस्थापना बेरखेड़ी जनजातीय कन्या आश्रम शाला में है। इनका वेतन भी बेरखेड़ी से आहरित किया जाता है। खास बात यह है कि जिला स्थानांतरण बोर्ड के द्वारा माह जून 2025 में महाविद्यालयीन छात्रावास गुना में अध्यक्षीय हेतु प्रेमचंद करोलिया उच्च श्रेणी शिक्षक को बालक छात्रावास आरोन से स्थानांतरित किया है। इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के चलते प्रेमचंद करोलिया को यथावत आरोन रखा जाकर कन्या आश्रम बेरखेड़ी से रसूख के चलते अनिल कुमार पाराशर को उनकी मनमाफिक जगह महाविद्यालयीन छात्रावास गुना में जिला संयोजक बी सिसोदिया द्वारा नियम कायदों को पलीता लगाकर कार्य लिया जा रहा है। डीओ सिसोदिया द्वारा संस्थाओं की व्यवस्थाओं को सरेआम अनदेखा किया गया। ऐसे में एक और कन्या आश्रम शाला बेरखेड़ी की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर महाविद्यालयीन गुना के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मॉनिटरिंग और रखरखाव के अभाव में हॉस्टल की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। पूर्व में छात्रावास के अधीक्षक विनोद सिंह रघुवंशी को पदस्थ होना बताया जा रहा है। वर्तमान में विनोद सिंह विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास गुना और जनजातीय बालकाश्रम अंग्रेजी माध्यम गुना के अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। डीओ बी सिसोदिया के द्वारा नियम कायदों को अनदेखा कर जिला अंतर्गत अनेकों स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कलेक्टर का अनुमोदन लेना भी उचित नहीं समझा। उदाहरण के तौर पर अनीता सेन जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास गुना एवं जूनियर कन्या छात्रावास गुना की अधीक्षक नियुक्त की हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मीना म्याना से जलालपुरा, सुनील दत्त दुबे उमरी, बहादुर ढीमर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्याना से राघोगढ़ आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें कलेक्टर से अनुमति न लेकर मनमाफिक स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हुई छात्रावासों की खबरें पूर्व में कई बार प्रकाशित की गईं। इसके अलावा कलेक्टर से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, नगर पालिका द्वारा हमारे छात्रावास के अंदर से नाली डाली जा रही है जी जो कि सर एक सही विकल्प नहीं है। जी इसका विकल्प है सर, आप स्वतंत्रता पार्क से पीजी कॉलेज से लेके अम्बेडकर चौराहे वाली सीवेज में जोड़ सकते हैं, जी लेकिन हमारी हॉस्टल से जोड़ी जा रही है। ठीक है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जी। उसकी सही व्यवस्था निकासी की नहीं है। कौन सा हॉस्टल है? ये पीएमएस छात्रावास आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। कहाँ पे है? ये आकाशवाणी के पास में अच्छा, ख्याब्दा कॉलोनी। ऊपर। और क्या स्थिति है छात्रावास की और जहाँ की? छात्रावास की स्थिति ऐसी है सर, बारिश में तो सर इसकी हर कमरे में छत पे से पानी टपकता है जी और सर बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। जी अगर इसका मेंटेन नहीं कराया तो हो सकती है ये बिल्डिंग गिर जाए और कुछ जी। बच्चों की मौत भी हो सकती है 4-5 साल के अंदर, अगर इसमें मेंटेनेंस नहीं कराया तो। अभी आपको कैसी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है? सर समस्या बहुत सारी समस्या हैं। हमने आज कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है, जी। उसमें हमने समस्याओं को मेंशन किया है जितनी भी समस्या हैं, और उन्होंने बोला था कि हम हॉस्टल आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए और ना ही आदिम जाति कल्याण विभाग से कोई अधिकारी आया। जी, और बताएं क्या परेशानियाँ से? पूरे हॉस्टल में गंदगी है, पूरे हॉस्टल में जी। ऐसे जो गटर का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, जी। तो उसमें ये गंदगी में जो घूमते हैं ना, वो जानवर घूम रहे हैं, उसमें मच्छर हैं। मच्छर इतनी जोर से खाते हैं कि वो तो कैमरे में भी हमें स्पष्ट दिख रहा है कि मच्छर घूम रहे यहाँ हैं। पे। ये नाली नहीं फिर भी दिख रही है। अब जी, आप जी, सोचिए वहाँ पर जी। जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर कितने मच्छर होंगे। सही बात। सर नींद भी नहीं लगती अब तो गर्मियों में। शौचालय और सफाई की व्यवस्था भी मतलब बहुत गंभीर है, दयनीय है। इसके बारे में भी आप विचार करें और जी, सरकार को मांग समक्ष रखें। क्या कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला?
कलेक्टर साहब ने बोला था कि अभी तुम चले जाओ, हम आधे 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर किसी अधिकारी को आपके हॉस्टल में भेजते हैं विजिट करने के लिए। कोई लेकिन अधिकारी अभी तक आया? कोई भी अधिकारी नहीं आया सर। शाम हो गई, रात भी, सुबह भी हो जाएगी। क्या चाहते हैं वैसे आप? हम चाहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन निकले विभागीय कार्यवाही से और उचित हो, जो छात्र हित में हो। सर हम पढ़ाई करने आए हैं, हम नहीं चाहते कि विभागीय कार्यवाही में हम परेशान हों। हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। आज सभी बच्चे कोचिंग नहीं गए इसलिए क्योंकि हमको हमारी जिस प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक गौर है और मैं MSc का छात्र हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू अहरबार है, मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ।